हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम शुरू करने वाले हैं बायोकेमिस्ट्री का सेकंड टॉपिक। फर्स्ट टॉपिक में हमने इंट्रोडक्शन टू बायोकेमिस्ट्री देखा था। आज हम डिस्कस करने वाले हैं इंट्रोडक्शन पार्ट का ही सेकंड टॉपिक, वाटर एंड मिनरल मेटाबॉलिज्म। वाटर एंड मिनरल मेटाबॉलिज्म आज हम डिस्कस करेंगे अपने इस लेक्चर में। तो सबसे पहले देखते हैं, बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने मिनरल्स मींस वाटर एंड मिनरल्स की डेफिनेशन लिखी है, सबसे पहले वो देख लीजिए। मिनरल्स आर द एलिमेंट्स विच आर नेसेसरी फॉर अ वैरायटी ऑफ फिजियोलॉजिकल फंक्शंस एंड नंबर ऑफ बायोमोलिक्यूल्स बायोकेमिकल प्रोसेसेस। देखिए, लास्ट लेक्चर में जब मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ाया तो मैंने उसी में आपको बताया था कि जो बायोमोलिक्यूल्स हैं वो कौन कौन से एलिमेंट्स से मिलके बने हैं। कुछ एलिमेंट्स के एग्जाम्पल वहाँ पे दिए थे, ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन और फॉस्फोरस। ठीक है, ये कुछ एलिमेंट्स थे जो क्या बायोमोलिक्यूल्स को बनाने में, बायोमोलिक्यूल्स के फॉर्मेशन में बहुत ज़्यादा यूजफुल होते हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे फर्स्ट दिया हुआ है क्लासिफिकेशन ऑफ मिनरल्स। सेकंड हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ मिनरल्स। मिनरल्स का क्लासिफिकेशन करेंगे कैसे, किसके आधार पे मिनरल्स का क्लासिफिकेशन करेंगे हम लोग कि एक ह्यूमन बॉडी के अंदर कौन से मिनरल्स जो हैं, कौन से एलिमेंट्स हैं, कौन से मिनरल्स हैं जो ज़्यादा क्वांटिटी में यूज़ होते हैं और वो कौन से मिनरल्स और एलिमेंट्स हैं जो कम क्वांटिटी में यूज़ होते हैं। ठीक है, तो उसके आधार पे हम क्लासिफाई करेंगे मिनरल्स को। तो सबसे फर्स्ट दिया है, देखिए क्लासिफिकेशन में फर्स्ट पार्ट में मैक्रो मिनरल्स, मैक्रो एलिमेंट्स, ट्रेस एलिमेंट। अब मैक्रो और माइक्रो का डिफरेंस मैं आपको बता दूं। मैक्रो का मतलब होता है ज़्यादा क्वांटिटी और माइक्रो का मतलब होता है कम क्वांटिटी। तो यहाँ पे देखिए मैक्रो मिनरल्स, मैक्रो एलिमेंट्स, ट्रेस एलिमेंट। यहाँ पे हम जितने भी एलिमेंट्स देखेंगे एग्जाम्पल में वो क्या होंगे, मैक्रो एलिमेंट्स होंगे, मीन्स अपनी बॉडी में ज़्यादा यूज़ होने वाले एलिमेंट्स होंगे। चलिए डेफिनेशन के फॉर्म में देख लेते हैं। मिनरल्स विच आर रिक्वायर्ड इज लार्ज क्वांटिटीज फॉर द ह्यूमन बॉडी विद रेस्पेक्ट टू डेली रिक्वायरमेंट आर कॉल्ड एज मैक्रोन्यूट्रेंट। देखिए क्या होता है, जो अपनी ह्यूमन बॉडी के अंदर लार्ज क्वांटिटी में जो एलिमेंट्स, जो मिनरल्स यूज़ होते हैं वो क्या कहलाते हैं, मैक्रोन्यूट्रेंट्स कहलाते हैं। उसका एग्जांपल देख लीजिए आप, कैल्शियम, Ca कैल्शियम, फॉस्फोरस, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, आयरन, जिंक एट्सेट्रा। ये सारे क्या होते हैं, ये सारे हैं वो एलिमेंट्स जो अपनी बॉडी के अंदर, एक ह्यूमन बॉडी के अंदर लार्ज क्वांटिटी में यूज़ होते हैं, जिनका बहुत ज़्यादा वर्क फंक्शन होता है बॉडी के अंदर। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं सेकंड, माइक्रो एलिमेंट्स। माइक्रो का मतलब जो कम क्वांटिटी में एलिमेंट्स यूज़ होते हैं बॉडी के अंदर। फिर माइक्रो मिनरल्स, ट्रेस एलिमेंट्स। ओके, तो कुछ ऐसे एलिमेंट्स जो क्या होते हैं, कम क्वांटिटी में बॉडी के अंदर यूज होते हैं। अब डेफिनेशन फॉर्म में देख लेते हैं। द मिनरल्स विच आर रिक्वायर्ड इन वेरी लेस क्वांटिटीज, ट्रेस क्वांटिटी फॉर द ह्यूमन बॉडी विद रेस्पेक्ट टू डेली रिक्वायरमेंट। क्या डेली रिक्वायरमेंट में जो एलिमेंट्स कम से कम यूज़ होते हैं ह्यूमन बॉडी के अंदर, वो देख लेते हैं। कुछ एग्जांपल्स मैं आपको बता दूं, जैसे कि कोबाल्ट हो गया, कॉपर हो गया, आयोडीन हो गया, उसके बाद मैग्नीशियम हो गया। ये सारे क्या, कैसे एलिमेंट है, ये हैं वो एलिमेंट जो कम से कम क्वांटिटी में यूज़ होते हैं ह्यूमन बॉडी के अंदर। राइट, ये दोनों चीज़ें क्लियर हो गई आपकी एलिमेंट्स और मिनरल्स को लेके। अब आ जाते हैं फंक्शन ऑफ मिनरल्स इन लाइफ प्रोसेस। अब फंक्शंस देख लेते हैं मिनरल्स के लाइफ प्रोसेस में कौन कौन से फंक्शंस हैं। फर्स्ट दिया है फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट के लिए, मीन्स ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन करने के लिए मिनरल्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, एलिमेंट, ऑक्सीजन खुद ही एक एलिमेंट है और मिनरल्स नहीं मिलेंगे तो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाएगा। जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो ही आपका जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो क्या ट्रांसपोर्ट नहीं कर पाएगी और ऑक्सीजन पूरी बॉडी में रिवॉल्व नहीं हो पाएगा। उसके बाद सेकंड दिया है फॉर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ टिश्यू एंड बोन्स। नॉर्मल सी बात है, बोन की ग्रोथ के लिए आपको मिनरल्स चाहिए, एलिमेंट्स चाहिए, जैसे कि कैल्शियम। कैल्शियम नहीं होगा तो बोन की ग्रोथ अच्छे से नहीं हो पाएगी। थर्ड दिया है फॉर मसल कॉन्ट्रैक्शन। मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए भी मिनरल्स की ज़रूरत होती है। बिना मिनरल्स के मसल्स भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पाएगी। फिर दिया है फिफ्थ आपका फॉर मेंटेनेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस।
ये भी बिल्कुल परफेक्ट पॉइंट है, इंपॉर्टेंट डाल के चलिएगा। ये जितना मैं आपको मैटर कवर कराऊंगी ना यहाँ पे पूरा इंपॉर्टेंट ही होगा, तो आपको कुछ भी स्किप नहीं करना है। जितने पॉइंट्स मैंने लिखे हैं सब कुछ इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बल्कि मैं तो ये बोलूँगी कि मैं की पॉइंट्स ही आपको यहाँ पे पढ़ाती हूँ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इनमें से आपको कुछ छोड़ना ही नहीं है, मेरे लेक्चर में आपको सब कुछ याद हो रहना चाहिए। तो कहाँ गए थे? फॉर मेंटेनेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस। इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं एलिमेंट, और ये आपके जो मिनरल्स होते हैं इन्हीं पे पूरा इलेक्ट्रोलाइट बेस होता है, ठीक है। जैसे कि पोटेशियम हो गया, सोडियम हो गया, पूरा किस पे डिपेंड होते हैं? एलिमेंट्स और आपके मिनरल्स पे डिपेंड होते हैं। तो इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस ज़रूरी होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आ जाता है सिक्स्थ, फॉर एसिड बेस बैलेंस। एसिड बेस बैलेंस होने के लिए भी मिनरल्स और एलिमेंट्स एक्यूरेट होने चाहिए बॉडी के अंदर। अगर मिनरल्स क्या हो गए, इधर से उधर हो गए, तो पूरा एसिड बेस का मेंटेनेंस ही खत्म हो जाएगा। दूसरी चीज इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस भी बिल्कुल खराब हो जाएगा। फॉर ब्लड कोएगुलेशन, ब्लड कोएगुलेशन के लिए भी मिनरल्स का होना ज़रूरी है, एलिमेंट्स प्रेजेंट होना एक फिक्स्ड क्वांटिटी में ज़रूरी है, वरना ब्लड कोएगुलेट नहीं होगा, मतलब ब्लड का थक्का नहीं जमेगा। आपको कहीं कट लगा है, खून निकलेगा, तो वो कंटिन्यू बहता रहेगा। फिर आ जाता है लास्ट, फॉर कार्डियक एक्टिविटी। कार्डियक एक्टिविटी के लिए भी आपके जो मिनरल्स होते हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। कार्डियक एक्टिविटी मींस आपके हार्ट की जितनी भी एक्टिविटी होती है, हार्ट की एक्टिविटी किससे जुड़ी हुई होती है? पूरी आपकी ब्लड वेसल्स से। और ब्लड वेसल्स किससे काम करती हैं आपको पता ही है। मिनरल्स के बिना, न्यूट्रिएंट के बिना ब्लड वेसल्स में आपका जो ऑक्सीजन है वो ट्रांसपोर्ट हो ही नहीं सकता, ब्लड ट्रांसपोर्ट नहीं हो सकता। फिर आ जाते हैं आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग लास्ट में दिया है डेफिशिएंसी डिसीज। डेफिशिएंसी डिसीज में यहाँ पे अनीमिया हमने डिसीज ली है। अनीमिया इज द मोस्ट कॉमन डिसीज। मीन्स क्या, अगर आप इलेक्ट्रोलाइट आपको अच्छे से नहीं मिल रहे हैं, मिनरल्स आप अच्छे से नहीं ले रहे हैं, आपका जो एलिमेंट्स हैं वो बैलेंस नहीं है, मिनरल्स बैलेंस नहीं है, तो कंफर्म है कि आपको अनीमिया की प्रॉब्लम हो सकती है। कैसे, मतलब क्या होता है अनीमिया किस कारण हो सकता है? या तो आप कैल्शियम ज़्यादा ले रहे हैं, अगर आपने कैल्शियम की मात्रा आपकी बॉडी में ज़्यादा हो गई तो अनीमिया की प्रॉब्लम आपको 100% हो जाएगी, आपको अनीमिया की प्रॉब्लम, ठीक है। दूसरी चीज़, अनीमिया हो सकता है कभी आपका एक्सीडेंट हुआ हो, मेजर एक्सीडेंट हुआ, ब्लड लॉस हो गया हो, तो वहाँ भी अनीमिया हो सकता है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, अनीमिया होता है गाइज डाइट करने से। जो गर्ल्स होती हैं मोस्टली अनीमिया देखने को मिलता है गर्ल्स के अंदर। तो गर्ल्स को अनीमिया क्यों हो जाता है ज़्यादातर? इसलिए क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डाइटिंग वगैरह करती हैं, इसलिए थायराइड और अनीमिया की प्रॉब्लम ज़्यादातर गर्ल्स में देखने को मिलती है। तो डाइट प्लान लेंगी कि आपको क्या पौष्टिक आहार नहीं खाना। आज के बच्चे क्या करते हैं, हरी सब्जियां नहीं खाते हैं, तो उसके कारण अनीमिया हो जाता है। सबसे ज़्यादा अफेक्ट करता है अनीमिया किसे? डाइट को। आप अगर डाइट अच्छे से नहीं ले रहे हैं तो 100% चांसेस होते हैं कि आपको अनीमिया हो सकता है। तो आपको विटामिन्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है। या तो आप विटामिन लेंगे या फिर आपका ब्लड ट्रांसफ़र होगा, आपका ब्लड ट्रांसफ्यूज़न होगा, आपका दोबारा से ब्लड चेंज किया जाएगा, या फिर आप विटामिन युक्त आहार लेंगे। फर्स्ट स्टेज में अनीमिया है तो इजीली आप क्योर कर लेंगे। देखिए आपका फर्स्ट सेम है तो अनीमिया का हम ट्रीटमेंट वगैरह कुछ नहीं देखेंगे, जो मैंने आपको बताया वही ट्रीटमेंट है। सिर्फ आपको देखना है होता क्यों है और इसके सिम्टम क्या क्या हैं, ठीक है। इट मीन्स एन एबनॉर्मल डिक्रीज इन हीमोग्लोबिन एंड आरबीसी। देखिए अनीमिया क्यों हो जाता है? अनीमिया इसलिए हो जाता है क्योंकि हीमोग्लोबिन की कमी से अनीमिया होता है, और आरबीसी और हीमोग्लोबिन के डिसबैलेंस से आपको अनीमिया की प्रॉब्लम हो जाती है। अनीमिया क्या है? आयरन डेफिशिएंसी है, ठीक है। आयरन की कमी हो जाने के कारण अनीमिया होता है। और आयरन क्या है? कहाँ देखा था आपने? मोस्ट इंपॉर्टेंट मैक्रो मिनरल्स और मैक्रो एलिमेंट में आ रहा था आयरन, और आयरन की कमी हो जाने से आपको अनीमिया की प्रॉब्लम हो जाती है। अब आ जाते हैं कॉजेज पे, ठीक है। कुछ कारण देख लेते हैं। फर्स्ट है एक्सेसिव ब्लड लॉस। या तो एक्सेसिव ब्लड लॉस हुआ हो आपका, कभी मेजर एक्सीडेंट हुआ हो। सेकंड है एबनॉर्मल मेंस्ट्रुएशन। अगर आपकी जो गर्ल्स में मेंस्ट्रुएशन साइकिल है, अगर उसमें एबनॉर्मेलिटी है तो अनीमिया की प्रॉब्लम हो सकती है। थर्ड दिया ब्लीडिंग फ्रॉम पाइल्स। अगर पाइल्स के थ्रू आपको ब्लीडिंग जाती है किसी को तो अनीमिया की प्रॉब्लम हो सकती है। इंटेस्टाइनल डैमेज,
इंटेस्टाइनल डैमेज कभी हुआ हो, ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है किसी किसी की इंटेस्टाइन डैमेज हो जाती है तो उसे भी अनीमिया की प्रॉब्लम हो सकती है। लास्ट दिया है फेलियर ऑफ फंक्शन ऑफ बोन मैरो। अगर बोन मैरो का फंक्शन ही फेल हो जाएगा तो बोन मैरो आरबीसी का फॉर्मेशन कहाँ होता है, बोन मैरो में होता है। तो अगर बोन मैरो का ही जो फेलियर अगर फंक्शन फेल हो जाएगा तो आरबीसी की प्रॉब्लम अनीमिया की प्रॉब्लम 100% हो सकती है, बिकॉज आरबीसी का फॉर्मेशन नहीं होगा तो अनीमिया की 100% आपको प्रॉब्लम हो सकती है। फिर आया सिम्टम्स में फर्स्ट देखिए लो आरबीसी काउंट कम हो जाएगा। सबसे पहले अनीमिया वाले पेशेंट में आरबीसी काउंट कम हो जाता है। सेकंड है पेल स्किन, आपकी जो स्किन है वो येलोइश हो जाएगी। एबनॉर्मल स्ट्रक्चर ऑफ आरबीसी का स्ट्रक्चर जो है वो एबनॉर्मल हो जाएगा। लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख लगना बंद हो जाएगा आपको। फिफ्थ है रेस्टलेसनेस, मीन्स आपको कहीं भी चैन नहीं मिलेगा, आप कहीं भी खड़े हुए हैं तो आपको बेचैनी महसूस होगी, इस टाइप से आप बेचैन रहेंगे, रेस्ट आपको कभी भी फील नहीं होगा। उसके बाद आ जाता है सिक्स्थ ब्रेथलेसनेस, मीन्स आपको सांस लेने में भी थोड़ी ऐसा लगेगा कि आपको प्रॉब्लम हो रही है, प्रॉब्लम जा रही है सांस लेने में। ओके, तो ये देखिए आज मैंने पूरा टॉपिक हमारा फिनिश हो गया है, वाटर एंड मिनरल मेटाबॉलिज्म भी पूरा आज खत्म हो गया। तो मीन्स इंट्रोडक्शन पार्ट पूरा कंप्लीट हो गया बायोकेमिस्ट्री का। नेक्स्ट टॉपिक में हम प्रोटीन एंड अमाइनो एसिड के बारे में डिस्कस करेंगे, शायद उसके तो 2 से 3 लेक्चर जाएंगे अमाइनो एसिड के। बड़ा टॉपिक है और इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इम्पोर्टेंट ये दोनों टॉपिक भी हैं, ठीक है। तो फर्स्ट टॉपिक फाइनली हमने कंप्लीट कर लिया 2 लेक्चर में, अमाइनो एसिड 2 या 3 लेक्चर में हम कंप्लीट कर लेंगे। ऐसे ही जल्दी से जल्दी पूरा सिलेबस कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। ओके गाइस, वीडियो आपको कैसी लगी नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसके रिलेटेड ई बुक आपको मिल जाएगी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। जो बच्चे नोट्स नहीं बना रहे हैं, वैसे तो नोट्स आप खुद प्रिपेयर करिए, अगर नहीं बना रहे तो ई बुक आप डाउनलोड जाके कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स से। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अवर वीडियो।